किसानों की आवाज कहीं ना कहीं पर दब रही है। किसान इस समय कई सारे ऐसे विषय हैं जिससे काफी परेशान चल रहे हैं। जितना गौतम बुद्ध नगर में किसान को परेशान किया जा रहा है उतना आज तक कहीं किया नहीं। किसान, प्रवासी लोग सारे परेशान हैं। हर किसान पीड़ित है इससे। ये यहाँ अधिकारी किसी का काम करने को तैयार नहीं है। इतने अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं कि ये शासन आदेश भी नहीं मानते, किसी चीज को नहीं किसानों मानते। पर फिर रास्ता क्या रह गया है? कौन उनको स्वीकार कर ये बेटा या तो हम मरे यहाँ से भागे। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव जोगानपुर में। आपको बता दूं कि आज यहां पर पूर्व जिलाधिकारी पहुंचे थे और पहुंचने का कारण ये था क्योंकि किसानों की आवाज कहीं ना कहीं पर दब रही है। किसान इस समय कई सारे ऐसे विषय हैं जिससे काफी परेशान चल रहे हैं, लेकिन आपने किसानों को कई बार सड़कों पर उतरते हुए भी देखा है और प्रदर्शन करते हुए भी देखा है। लेकिन आज गांव-गांव के जो किसान हैं वो इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होने के लिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि लगातार अधिग्रहण जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी परेशानियां हैं, उन्हीं को जानने के लिए आज हम गाँव के ही किसानों के साथ जुड़ने वाले हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर वजह क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवीन भाटी है, मेरा गांव सहदरा है, हम भी किसान ही हैं। और वजह तो पूरा नोएडा, पूरा प्रदेश देख रहा है कि किसान जितना आज प्रताड़ित है उतना कभी नहीं रहा होगा। आप देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं, लगभग कई हमारे 20-25 गाँव से लोग आए हैं। हमारी जमीन जिसका 2011 में धारा 4(6) समाप्त हो गई थी हाई कोर्ट से, उसको आज तक भी कंप्लाइंस कराने के लिए हम बार बार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चक्कर काट रहे हैं। ये मेरे भाई हैं नितिन भाटी जी, हम लोग मिलकर लगभग 50 बार अधिकारियों से मिल चुके हैं कि हमारे इस ऑर्डर को, जो मान्य उच्च न्यायालय का आदेश है, उसको कंप्लाइंस कर लीजिए, लेकिन आज तक कोई उसे कंप्लाइंस करने के लिए तैयार नहीं है। जवाब क्या मिलता है आप लोगों को? जवाब तो हमें वो सुनते हैं, सुनने के बाद कहते हैं अगले हफ्ते आना, फिर बैठ के बात करेंगे। और इन्हीं हफ्तों के साथ साथ आज 10-15 साल चली गई है। 15 साल होने के बाद हमारे जो चाचा जी हैं बहुत वृद्ध हो गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पीढ़ी इस ऑर्डर को कंप्लाइंस करा ले तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो अगली पीढ़ी ही इसका इंतजार कर रही है, क्योंकि किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। आदरणीय परम पूज्य महाराज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी कहते हैं कि किसान को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन जितना गौतम बुद्ध नगर में किसान को परेशान किया जा रहा है उतना आज तक कहीं किया नहीं गया। तो परेशानी अधिग्रहण का मामला ही है या फिर किसान और भी चीजों से शोषित हो रहे हैं? किसान को यहाँ पर एक तरीके से ऐसा माना जा रहा है कि किसान नहीं, ये आतंकवादी हो गए हैं। किसान अगर अपने अधिकार की कोई चीज मांगने जाता है, अधिकारियों के समक्ष जाता है, तो अधिकारी उसे एक ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि पता नहीं ये कौन भिखारी हमारे यहाँ आ गया है, क्योंकि किसानों ने अपनी जमीन देकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना और आज सुपर नोएडा जैसे नोएडा को जो बसाया जा रहा है वो किसानों की अपनी जमीन पर, अपनी धरती पर है। लेकिन अधिकारियों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये गलतफहमी है कि ये किसान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भोगनंगे हैं। इनको जो दिया जा रहा है वो बहुत है इनके लिए, उससे ज्यादा इन्हें दिया जाएगा तो ठीक नहीं होगा। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि विकास जो है वो कहीं ना कहीं पर इस समय किसानों पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि किसान तो अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है लेकिन उसको दबा दिया जा रहा है। आप लोगों का खुद का विकास नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे आसपास में तमाम सिटी बन रही है उनसे आपको कुछ लाभ हो रहा है? नहीं, कोई लाभ नहीं हो रहा। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, जैसे थे वैसी हैं। किसान, प्रवासी लोग सारे परेशान हैं। इसमें कई बार आपने देखा भी होगा, कई बार बड़ी बड़ी सभाएं हुई किसानों को लेकर के। सरकार सुन तो लेती है मगर इस पे कुछ असर नहीं आता है, जमीन पे कोई असर नहीं है। हमने अभी बैठक में सुना कि कई सारे जो बड़े बड़े किसान नेता है जो काफी सुर्खियों में रहे आंदोलन के टाइम पर भी, उनसे भी आप लोग संबंधित हैं, उनसे भी आप लोग संबंध रखते हैं? नहीं, संबंध तो रखते हैं, होता तो है, जमीनी में कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े बैनर लगते हैं, काफी लोग, लाखों के तादाद में लोग आते हैं, आसपास देखे चला जाते हैं, ना वहां से ना यहाँ से कुछ नहीं होता है। जहाँ गए थे वहीं पहुंचे। मतलब ना सरकार, ना प्रशासन और ना ही कोई बिल्कुल बड़े नहीं, नेता, कोई नहीं, किसी का भी अभी रुख नहीं नहीं, किसानों किसी का रुख नहीं है। अभी एक ही मसला नहीं है, हमारे ग्रेटर नोएडा में काफी मसला है। एक तो चलो किसानों का है ही, जो प्रवासी लोग बाहर से आए हैं, जमीन रजिस्ट्री हो चुकी है, उनमें लोग दूसरा कब्जा करने हैं, हटा दो, ये सरकारी जमीन है, फिर रजिस्ट्री कैसे होगी? एक रजिस्ट्री 3-3 बार हो रही है, क्यों हो रही है? एक रजिस्ट्री को 3-3 बार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये कौन कर रहे हैं? हम थोड़ी कर रहे हैं। जो लोग ले रहे हैं बाहर से आ रहे हैं, उनको क्या पता क्या हुआ नहीं हुआ है। रजिस्ट्री हो रही है, 2 साल 3 साल में घर बनाने जा रहे था, थोड़ी आगे तोड़ देती है बिल्डिंग, गलत है ना। और हवाला क्या देती है किस बात का? ये तुम्हारा नहीं है, ये यहाँ है नहीं, उन्हें क्या पता, कैसे पता चलेगा कि ये हमारा नहीं है?
मतलब खुलेआम तोड़ने का अधिकार बिल्कुल। उन्हें है और कारण भी नहीं बता। नहीं, कारण नहीं बताते हैं, इसे भूमि माफिया जुड़े हुए ना उसे। इनका कहना है कि यहाँ पर जो अभी आपने एक सवाल किया था कि कुछ किसानों से आप जुड़े हुए हैं, कुछ किसान नेताओं से, एक्चुअली में तो वो लोग किसान नेता है ही नहीं, वो सब भूमाफिया हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, और अधिकारी जितने भी हैं जिले के, उन भूमाफियाओं को, मिले हुए उन किसान तथाकथित नेताओं को अपने साथ बिठाकर चाय पिलाना, बर्फी खिलाना, एक तरीके से वो किसानों के बलबूते पर अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। और इतने बड़े भूमाफिया हो गए हैं कि उनकी जमीनों पर जैसे ही बुलडोजर चलता है उसके 4 घंटे बाद वहां काम चालू हो जाता है, और अधिकारी कहते हैं कि तुम यहाँ लोगों को लूटते रहो और हम तुम्हारे सहयोग में बैठे रहेंगे। एक तरफ अधिकारी कहते हैं कि भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एक तरफ अधिकारियों के साथ संवैधानिक जो पदों पर बैठे अधिकारीगण हैं उनके साथ दूसरी चेयर पे आप देखेंगे तो भूमाफिया और अपने आप को तथाकथित किसान नेता कहने वाले लोग उनकी बराबरी में बैठते हैं, वहीं से लोगों को लूटना स्टार्ट करते हैं कि आज हमारा संबंध डीएम साहब से है, आज हमारा संबंध सीओ मैडम से है, आज हमारा संबंध ओएसडी महोदय से है। मतलब आप समझ लीजिए कि वो लोग इस जिले का जो बंटादार किया है, इस जिले का, ना मैं आने वाले समय में बता रहा हूँ इतनी बुरी इस जिले की हालत होगी कि यहाँ पर ना हम अपने को पहचान पाएंगे ना हम गैर को पहचान पाएंगे। और ये भूमाफिया इतने बड़े स्तर पर यहाँ इतना बड़ा घोटाला करके जाएंगे, और ये अधिकारी ऐसे ही एक दिन वीआरएस लेके अपना कहीं ना कहीं चुनाव लड़के कहीं एमपी एमएलए बन जाएंगे, क्योंकि पैसे की जरूरत होती है। और कुछ भ्रष्ट अधिकारी ऐसे बैठे हैं जिला गौतम बुद्ध नगर में कि मैं उनके बारे में कह नहीं सकता। किसान जो है वो इस बात को कह रहे हैं कि अधिग्रहण लगातार बढ़ता जा रहा है, उचित एमएसपी भी नहीं है और अधिग्रहण भी जमकर हो रहा है। किसानों का अब अधिकार रह गया है भारत में? अधिकार तो सारो ही है जी, जब अन्न पैदा करता है, जमीन उनकी है, जमीन भी छीन ली गई, पैसा भी नहीं दिया गया, प्लॉट भी नहीं दिए जा रहे, बार बार कोर्ट के चक्कर काटते रहता है, अथॉरिटी के चक्कर 2003 में मुआवजा मिला, 2003 से 2025 चलिए अभी तक चक्कर काटता रहता, परेशान हो जाता हो, क्या करें? हमारा 64% भी रुक पड़ा। अब क्या करा जाए इसका तो कोई अर्थ है ही नहीं आगे। कब्जे में ले हाँ, लिया। सब कब्जे में ले ली, हमें प्लॉट अभी तक कुछ नहीं मिला। कितनी बार नक्शा 11 हमें दे दिए कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, कल, आज तक हमें कोई प्लॉट नहीं मिला। और किसानों की कोई रजामंदी भी नहीं थी नहीं, किसी तरह की कुछ नहीं जी। जी। तो मतलब अब किसान जो है वो धक्के खाएं या सड़क पर बैठे या प्रदर्शन करें, इससे कोई भी मतलब नहीं है। प्रदर्शन करते हैं तो लाठीचार्ज होती है, मुकदमे लग जाते हैं, मतलब क्या करें, जेल भी गए हैं। अब इसका क्या हल हो सकता हो? अच्छा, ऐसे किसानों पर ये उंगली भी उठा दी जाती है कि ये वाकई में किसान ही है या फिर नहीं है, ऐसा भी? हमारे विधायक जी पंकज जी, उनके यहाँ कम से कम 20 बार घेराव कर लिया। सांसद जी हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उनके यहाँ 20 बार घेराव कर लिया। अथॉरिटी पे कम से कम 3 महीने तक लगातार बैठे थे। अनुशासन महीना में, 2 महीना में, 4 महीना में, आज तक हल कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, जब इलेक्शन आते हैं, जब 8 दिन में हो रहा, 10 दिन में हो रहा, हो तो कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए, हमने कुछ किसानों से बातचीत की थी और अभी कुछ और किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि आखिर किसानों में इस समय क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मामला अधिग्रहण से भी ज्यादा चर्चा में आ चुका है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर लगातार कब्जा होता जा रहा है और किसान का जो खास विकास होना चाहिए समय के साथ में वो भी नहीं हो पा रहा है। क्या नाम होगा? मेरा नाम धीरज सिंह है और मैं यहाँ खेड़ा चौगानपुर का ही किसान हूँ। और यहाँ प्राधिकरण से हर किसान पीड़ित है। जितने भी गांव इसमें आते हैं प्राधिकरण के अधीन, हर किसान पीड़ित है इससे। ये यहाँ अधिकारी किसी का काम करने को तैयार नहीं है। हमारा 2008 में अधिग्रहण हुआ था, आज तक भी प्लॉट नहीं मिले हैं। कोर्ट का आदेश भी हो चुका, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी हो चुका, धक्के खा खा के परेशान हो चुके हैं। हर अधिकारी इसके सामने जा जाके गिड़गिड़ा लिए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। किससे कहें, किससे बोले जाके, आप बताइए। सरकार जैसे अभी हवाला दे रही है कि किसानों के साथ वो है और किसान को ऐसे बहुत से लाभ हैं जो दिए जा रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से ठीक काम कर रही है। सरकार को ये अधिकारी गुमराह कर देते हैं, किसानों की बात सरकार तक ये नहीं पहुंचाते। मुख्यमंत्री जी किसानों के हित में है। मैं मना नहीं करता कि वो किसान का काम नहीं करने को तैयार है, वो किसान का काम करने को तैयार हैं, लेकिन ये अधिकारी जो हैं, जो इसमें प्राधिकरण में बैठे हुए हैं, ये मुख्यमंत्री को गुमराह कर देते हैं कि यहाँ का किसान संतुष्ट है, यहाँ का किसान को कोई समस्या नहीं। ये ताऊ जी, यहाँ पर अधिग्रहण का जो मामला चल रहा है, हालांकि वो नोएडा के बहुत से ऐसे गांव हैं जो कि प्रभावित हैं और आज यही वजह है कि यहाँ पर कई दूर दराज गाँव से सभी इकट्ठा हुए और आपसी जो बातचीत है वो हुई। अधिग्रहण ने वैसे वादा तो विकास का किया था, रोजगार का भी किया था, जमीन का भी किया था। बिल्कुल किया था। अब आप जहाँ बैठे हैं ये गांव के बीच में है, इससे गांव की दूरी बहुत दूर दूर तक है। गांव के बीच में अधिग्रहण है, गांव के बाहर जमीन प्राधिकरण ने छोड़ दी गई है। और मेरा ये सामने आप मकान दिख रहा है,
जब धारा 4 हुई तो मैं हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में जाते नहीं स्टे हो गया मेरे 3 नंबर पे 67, 68, 71 पे खाता संख्या पे 3 खाते पे। उसके बाद में 30/5/2011 में संपूर्ण आदेश हो गया धारा 4 क्वेस, धारा 6 क्वेस, अधिग्रहण रद्द। उसके बाद में भी 2025 अब चल रही है, खत्म होने जा रही है, आज तक न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है, ना अथॉरिटी के स्तर पे ना जिला प्रशासन के स्तर पे। ये सामने आप देख रहे हैं मेरा मकान पड़ा, मेरा लेटरिन बाथरूम और जीना भी नहीं बनाने दे रहे थे, वो सामने पड़ा, वो देख लो। मतलब लेटरिन बाथरूम तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना से बन रही है, प्रधानमंत्री कार्यालय से बन रही है, उनको भी नहीं बनाने दे रहे, वो पड़ी, अभी तोड़ देंगे ईंट लगा के, आपके सामने पड़ा। ये स्थिति बेटी है। मतलब जानकारी पूरी रहती है उन्हें कि मौके पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसकी भी पूरी जानकारी रहती है। धारा 10 का नोटिस लगा दिया, न्यायालय का आदेश के विपरीत धारा 10 का नोटिस, डेमोलिशन का नोटिस दे दिया। तो बात ये, जब न्यायालय की बात नहीं मान रहे हैं, हमारे धरना प्रदर्शन की बात नहीं मान रहे हैं, शासन आदेश नहीं मान रहे हैं, इतने अधिकारी ये बेलगाम हो चुके हैं कि ये शासन आदेश भी नहीं मानते, किसी चीज को नहीं मानते। किसानों पर फिर रास्ता क्या रह गया है, कौन उनको स्वीकार करेगा? ये बेटा, या तो हम मरे यहाँ से भागे, दो ही रास्ते में भाई। हम उनके वहां धरना प्रदर्शन करेंगे तो वो गोली मारेंगे हमें, और एक रास्ता ये बच रहा कि हम इस जमीन छोड़ के चले जाए कहीं और, कहीं झोपड़ी वोपड़ी में रह ले। अच्छा, आप किसान ही है ना? हाँ, मैं किसान हूँ, यहाँ का किसान हूँ, जगत सिंह भाटी नाम है मेरा। किसान पर कितनी बार सवाल उठते हैं जब भी किसान जवाब उठाते हैं या प्रदर्शन करते हैं कि वो किसान ही नहीं है? अब ये तो उनकी, किसान को कैसे हम साबित करें कि हम किसान हैं? जमीन हमारे नाम है, वोटर लिस्ट हमारे नाम है, आईडी हमारी यहाँ की चौगानपुर की है, खसरा संख्या में आपको बता रहा हूँ 67, 68, 71 मेरी खासा संख्या है, मेरे बाबा पड़बाबा की जमीन है, ये मेरी अपनी का है, मेरी दादालाई जमीन है, गांव के बीच में बैठा हूँ, हम नहीं छोड़ रहे। और गांव की हालत ये है कि गांव इन्होंने, अथॉरिटी वाले ने गांव का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया है। मेरे गांव में सैकड़ों फैक्ट्री, जिन पे कोई बोर्ड नहीं, जिन पे कोई एनओसी नहीं, किसी प्रकार की भी फायर की एनओसी नहीं, वो चल रही है, जमीन का लैंड यूज चार्ज नहीं, और गांव में सैकड़ों फैक्ट्री चल रही है। और मैं खाता संख्या बार बता रहा हूँ, खाता संख्या 77, खाता संख्या 69, खाता संख्या 631, खाता संख्या 70, खाता संख्या 73, खाता संख्या 104, सब में फैक्ट्री चल रही है। जी। तो मतलब और आप ये देखा आप सामने नहीं चल रही फैक्ट्री, ये देख रहे हैं, आग लग गई, किसी भी दिन आग लग सके, कोई सी फैक्ट्री देख लो अगर बोर्ड होता तो ये है। गांव के बीचों बीच में हाँ, फैक्ट्री है। बीच ये में किस तो- चीज की फैक्ट्री है? पता नहीं किस चीज के, देखना नहीं आप ये क्या हालत हो रही है। अब कोई बोर्ड हो इस पे तभी तो देखें। एक तो पल्ली साली फैक्ट्री है, वो नकली मोबाइल बनाता है, वो कौन है वाला? तो विकास के नाम पर फिर तो पूंजीपतियों को ही ऐसी जगह मिल रही है। आप ही पूंजीपतियों के ही लिए है बेटी, यहाँ पूंजीपतियों की ही बात सुनी जाती है, जो किसान पे पैसा तो है नहीं, कहाँ से दे किसान पैसा? ये तो पूंजीपतियों उनको ही फायदा पहुंचा रही है अथॉरिटी, किसान तो बर्बाद है यहाँ सब। तो मतलब आप ये देखिए, किसानों की आवाजों को आज आप सुन सकते हैं कि जहां पर किसानों को लेकर बड़े बड़े जो घोषणाएं हैं वो सरकार के माध्यम से किए जरूर जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम अथॉरिटी की बात करें या फिर एक तरीके से जो अधिग्रहण और कहीं ना कहीं पर कब्जा जो है वो इस तरीके से किया जा रहा है जिस पर ना तो कोर्ट भी कोई लगाम लगा पा रहे हो और ना ही प्रशासन की तरफ से कुछ हो पा रहा है, क्योंकि अब ये इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर किसान अपनी इन्हीं बातों को रखते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर को आगे तक पहुंचाइए ताकि किसानों की जो बात है वो प्रशासन की आंखों तक जाए और उन्हें भी नजर आए कि किसान अब चुप रहने वालों में से नहीं है, क्योंकि ये उनका अधिकार क्षेत्र है और उन्हें किए गए वादों को काफी लंबे समय से पूरा नहीं किया गया है, बल्कि उन पर लगातार कब्जा ही किया जा रहा है। एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।